टिफिन पैक कर रही हूँ, मैं अपने आप को गेंडा कहती हूँ। गुड न्यूज देगी भारती। आज भी मैंने और अर्श ने देखा कि हमने बड़ा सच्चा वाला प्यार किया है। आपको लगा भी कि एक बिना इसकी चड्डी उतारे डायपर कहाँ से बाहर आ गया। तो मैं बता दूं कि 6 मंथ चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। हाय, आई एम देबीना। यू आर वॉचिंग द फर्स्ट सीजन ऑफ द देबीना बनर्जी शो। आज की जो मेरी गेस्ट है वो बहुत खास है और हम सब की फेवरेट है। शी इज द अनडिस्प्यूटेड कॉमेडी क्वीन ऑफ इंडिया। शी इज अ मॉम एंड यू थिंक ऑफ कॉमेडी, इट्स भारती सिंह। ऑल्सो शी इज अ नेशनल लेवल शूटर। क्या ये बात आपको पता थी? ऐसी कई सारी बातें हमने इस एपिसोड में की है, जैसे भारती ने अपने वेट को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाई, अपने फ्लरिशिंग करियर के बीच में प्रेगनेंसी पब्लिकली कैसे निभाई। आप मैरिड हो या नहीं, जेन जी हो या मिलेनियल, ये एपिसोड आप सब के लिए है और हो सके तो अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें। थैंक यू सो मच भारती फॉर कमिंग टू माई शो। यार थैंक यू तो मैंने मतलब कहना ही नहीं चाहिए दोस्तों को, और ये बोलना चाहिए 10 मिनट लेट क्यों आई। हक से कॉलर पकड़ के बोलना चाहिए। लेकिन देबीना और गुर के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है कि आज हर्ष ने भी बोला कि गुर की एक फिल्म का प्रीमियर था, वो जा नहीं पाया क्योंकि शूट पे था। लेकिन ये बड़े प्यारे कपल है और सच में कुछ कपल होते हैं ना जो किसी को तंग नहीं करते, अपना करते रहते, ये वो वाले हैं। और आज इसके बाद मैं देबीना का जूठा या पानी पी के जाऊंगी या ये चॉकलेट खा के जाऊंगी, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल चाहिए नेक्स्ट, और इन्होंने सारी गर्ल ले ली। भगवान जी ऊपर गर्ल्स है ना। और आपने टॉपिक छेड़ी दी तो जिस विषय में हमारा ये पॉडकास्ट है इज अबाउट मदरहुड। और एक चीज में जो आपने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक जनरेशन ऑफ गर्ल्स जो है अभी का, जो माँ बनना है इसके नाम से कभी घबराते हैं तो कभी चिढ़ जाते हैं या कभी सोचते हैं कि करियर के बीच में आ जाएगा इफ दे बिकम मदर। Yes. तुम सिर्फ माँ नहीं बनी, तुम पूरी प्रेगनेंसी में काम किया। मतलब क्या किया? हाउ डिड यू डू इट? मतलब ये कॉन्शियस डिसीजन था, सोच के किया था कि मैं ऐसे करूंगी, और यू जस्ट लेट इट गो? नहीं, मतलब 4 साल शादी के बाद हमने बेबी प्लान किया और मैंने सब सोच के किया था। और मैंने ये सोचा था क्योंकि मैंने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी चाची मासी पंजाब में सबको देखा था, खुद बच्चा पैदा किया, खुद पाला। तो मैंने भी सोचा था कि मैं कोई आसमान से उतरी परी नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज ऐसे देखी है सिग्नल पे, पेट में बच्चा है, कमर में बच्चा है, पेन बेच रही है, ये वो। अगर वो कर सकती है तो मुझे लगा मैं तो कर ही सकती हूँ। कितनी मजदूर औरतों को देखा, इधर रेती, इधर बच्चा करके, फिर बच्चे के साथ खाना खाना, फिर काम पे लग जाना। तो मुझे लगा कि बच्चा पैदा करना ना एक सौभाग्य की बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी, मैंने अपनी फ्रेंड्स को रोते हुए देखा है, बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा। और जब 4 साल हमने नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब होगा कि नहीं होगा। बट जैसे ही हमने डिसाइड किया, मैं 1 हफ्ते में प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं किसी को तंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था, उन्होंने तंग नहीं किया था। क्योंकि मैं मेरी मम्मी का खुद का पैदा किया हुआ बच्चा हूँ। मेरी मम्मी ने, अकेली थी मम्मी, और मैं हो गई। बस वो कॉर्ड काटने के लिए दाई को बुलाया था जिसने 60 रुपए लिए थे, 60 रुपीज। तो मैं 60 रुपीज का बच्चा हूँ और अनचाहा बच्चा हूँ। 2 बच्चे ऑलरेडी थे मम्मी के, तो तीसरा नहीं करना चाहती थी। तीसरा पहले पता नहीं चलता था, अभी हो गया। टीवी भी नहीं था घर में, और पापा भी थोड़ा क्या करें अभी। जब पता चला कि नहीं चाहिए बच्चा, तो मम्मी पैर के बैठ पोछे कर देती थी, दवाइयाँ खा लेती थी, ये खजूर खा लिया, अजवाइन खा ली। बट मैंने दुनिया में आना था तो मैं आ गई। तो वो 60 रुपीज का बच्चे ने देखा है कि उसकी माँ ने कैसे काम किया है। मैं शायद मैंने बोला नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरी मम्मी घरों में काम करती थी, जैसे हमारे घर में हाउस हेल्प है या मेड्स आती हैं खुला काम करने के लिए, तो मैं मम्मी के साथ जाती थी और मैं देखती थी। और मैं दरवाजे पे बैठती थी, उनके टूटे खिलौनों के साथ खेलती थी। मेरी मम्मी इधर से करो, इधर से कर कमला, तो मेरी मम्मी से काम करवाते, और मैं देखती थी। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि बच्चे के साथ मम्मी काम कर रही है। और सब चीज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में किसी को तंग नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी आपकी सास, सबसे बड़ी आपकी माँ, और सबसे बड़ा दोस्त आपका पति होता है। तो 4 मंथ हर्ष ने मुझे कैसे संभाला, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मत बताओ किसी को। हमने अपने लॉस को, मैंने मेरी मम्मी को, किसी को नहीं बताया। 4 महीने का बच्चा लेके पेट में मैं डांस दीवाने कर रही थी, वॉमिटिंग कर रही थी, हालत खराब, क्योंकि पहला बच्चा था। समझ नहीं आ रहा, कोई औरत समझा नहीं रही कि ऐसे होता है कि नहीं। मैं वॉमिट करती थी माइक बंद करके पीछे से कि वैनिटी वैन में उल्टी कर रही हूँ।
तो साउंड ना आ जाए, स्टेज पे ना सुन ले सब। तो क्या हुआ भारती, ठीक है? नहीं, हाँ एसिडिटी हो गई। तो मैं ऐसे करती थी। वो 4 महीने हर्ष ने मुझे संभाला। फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया तो बड़े खुश हुए, डांटा भी कि 4 महीने से बताया ही नहीं। फिर वो समझ गए। उसके बाद सबने कहा कि थोड़ा घर में बैठो, ये वो। मैंने बोला क्यों, मैंने तो कितनी औरतों को काम करते देखा है, पंजाब में, सिग्नल में, कहीं भी करती है। मैंने बोला मैं करूंगी। तो डॉक्टर ने भी बोला हाँ आप करो। और मैं ना जब घर बैठती थी ना तो मैं डिप्रेशन में आ जाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं काम करती थी तो ये हिलता था अंदर, घर में बैठती थी पूरा पूरा दिन मैं ऐसे करती रहती थी, हिला नहीं। पर जैसे ही काम में जाती थी, मेकअप शुरू, इधर से टेढ़ा, पेट टेढ़ा, ऐसे हो जाता था जो सिर्फ माँ को ही पता चलता है ना। आप ऐसे बैठे हो तो आपका बच्चा सारा इधर घूम गया तो आपको लगेगा पूरी दुनिया ने देख लिया, पर किसी को नहीं पता। फिर ऐसे करो, फिर सीधा हो जाता था। तो वो सारी करवटें मैंने खुद सही है और खुद महसूस की है। वाह, मैं फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ यार। मतलब वो पल पता नहीं दोबारा कब मिले। वो हर माँ चाहती है, हर लड़की चाहती है। एंड यू स्टिल हैव टाइम। और मतलब 100% यू आर गॉड्स चाइल्ड। तुमने चाहा 1 महीने में हो गया, दोबारा चाह रहे हो, यू नेवर नो, एक हफ्ते में फिर बिल्कुल गुड न्यूज देगी भारती। बस आपके मुंह में घी शक्कर। और सच में कहूँ मैं, डॉक्टर ने बोला आप काम करो, आप बहुत काम कर रही हो डे नाइट, तो आप 7 मंथ में अपना बैग रेडी रखना कि शायद आपका 7 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत काम कर रही हो। तो मैंने बोला ठीक है, पर आप मान नहीं सकते मेरे को पूरा शो करना था, खतरा खतरा चल रहा था। मैंने बोला था, मैं बार बार अपने बच्चे को बोलती थी, क्योंकि पैसा भी बहुत जरूरी होता है और मुझे अच्छा पैसा मिल रहा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि 7 मंथ में बच्चा हो जाए और वो सब चीजें चली जाए, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ही है। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है कि हर्ष के दादाजी ने इतनी जमीन छोड़ी है, इतने फ्लैट, कुछ नहीं। अब मेरा तो हाल मैंने बता ही दिया, मम्मी ने कैसे शुरुआत की। फादर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे कभी। 2 साल की थी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। सो बस अब बच्चे वाली जर्नी जो है वो मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब मेरा साथ देते हैं, सब मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। ना मेरे बीच में मेरे इन-लॉज बोलते हैं, ना मेरी मम्मी बोलती। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं और हर्ष ना किसी को परेशान ना करें। पर एक चीज मैं पूछ रही हूँ प्लीज, बिकॉज जैसे आपने कहा कि हर्ष के पास इतना कुछ नहीं, जो कुछ भी है हम में करना है। वो शो आधे में चल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म होने को था, और बच्चा 7 मंथ में ना आ जाए थिंग्स। बट यू नो प्रेगनेंसीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल, कि कैसे भी हो सकती थी। और जो सोच सबके दिमाग में होता है, जो मेरे भी दिमाग में अक्सर आया कि मैं ये शो कर रही हूँ, इसके बीच में मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। और ये शो में मैं लगातार नाचती रहती हूँ, उचकती रहती हूँ, मैं प्रोड्यूसर को कैसे बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे शो से निकाल तो नहीं देंगे। ये सारी सोच आजकल सब वर्किंग गर्ल्स जो हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके दिमाग में तो 100% होता है। वो अपनी प्रेगनेंसी डिले करते रहते हैं। तो आपके दिमाग में एक बार के लिए भी ये नहीं आया? भी ना एक चीज मैंने सोचनी हुई है कि नेगेटिव कभी नहीं सोचना। नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है, पॉजिटिव में बहुत टाइम लगता है। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं अपना बच्चा मेरा बच्चा हेल्दी होगा, मैं हेल्दी रहूंगी। मैंने 9 मंथ यही सोचा और यही हुआ। अब जब कहते ना पता नहीं होगा कि नहीं, वो नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा, करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ और मैं घर में भी यही कहती हूँ। आधी फैमिली तो मेरी हो चुकी है पॉजिटिव, जो मेरे घर में काम करते हैं उनको, दीदी को ऐसे नहीं करना, दीदी हो जाएगा, ये बोलो, हाँ दीदी हो गया। तो मैं सबको बोलती हूँ हो जाएगा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंसान ना कर सके। तो हम पॉजिटिव रहे। और मैंने 9 मंथ पूरा सोचा और मैं बच्चे को भी कहती रही कि बेटा शो खत्म करना है। 9.5 महीने जब होने थे तब शो खत्म होना था। बच्चा 10वें महीने में हुआ। इतना बच्चा जो बाहर आके एक बात नहीं सुनता, वो 10वां महीना 15 दिन, पता नहीं, मुझे लगता था कि डिग्री लेके ही निकलेगा बाहर। फुल कुक्ड बेबी, पूरा कुक्ड बेबी। और मतलब सच में मैं बार बार जो शो होता था, यार पर डे इतना पैसा मिलता है, आप नहीं छोड़ सकते पैसा। तो मैं ऐसे जब भी ऐसा होता था मेरे को लगता था, मैं बोलती थी नहीं बेटा थोड़ा सा करने दे, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन था। और मैं बोलती थी कि नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फेस मैं ही थी, उनको भारती चाहिए थी। तो मैं प्रेगनेंसी में भी काम करी थी और इसको समझाती थी, और सच में इसने सुना। और जब मेरा शो खत्म हुआ, 10 दिन रह गए थे, तो तब वो खत्म, बेबी आ गया। कि जब मेरा सेकंड बेबी से मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं पूरे मेरे मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा ब्लीडिंग हो रहा था। और मैं हॉस्पिटल जा रही थी, वापस आ रही थी, बच्चा दिख रहा था, हार्ट बीट दिख रहा था, लेकिन मैं ब्लीडिंग हो रही थी।
मुझे जब कहाँ साइंस, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं एक कश्मकश मतलब हाँ नहीं के बीच में मैं चल रही थी, मैंने एक दिन मैं बैठी और मैंने अपने बच्चे से बात किया, तुम आई हो या आए हो तो तुम आने के लिए आए हो, तो अपनी माँ को परेशान मत करो। मैंने एक वो जो बोला, आई डोंट नो हाउ मैंने कनेक्ट किया। मैं सच बताऊं, अगले दिन से ब्लीडिंग कम हुई, 2 दिन में ब्लीडिंग मेरी बंद हो गई। मैं ये मतलब दिस इज अ कनेक्शन दैट यू हैव विथ योर वूम। आप अपने बच्चे से बात करो, वो हो ही जाता है। मैं सच में, मैं 9 महीने बात करती थी उससे, और मैं हनुमान चालीसा लगाती थी, गा रहा। उसको ना भजन बहुत पसंद है, गोले को, वो भजन पे नाचता है। तो जैसे भजन लगाती थी तो इतना ऐसा इधर से ऐसा सर खड़ा हो जाता था, कभी टांग ऐसे हो जाती थी। मतलब इतना अच्छा, ऐसे लगता था कि आपका बच्चा जो आप चाह रहे हो वो समझ रहा है। क्योंकि आप जब बच्चा पेट में होता तो आपको लगता है कि धार्मिक चीजें सुनो, अच्छी बातें सुनो। तो जब भी मैं कोई भजन या कुछ सुनती, राधे तू नाली राधे इधर गा, मैं कहा वाह यार ये बच्चा थोड़ा धार्मिक है। आपकी व्लॉग्स देखती रहती हूँ, वहाँ पे यू हैव हेल्प, आप हेल्प लेते हो नैनीज। तो आजकल यू नो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट इज़ वेरी मतलब ईजी फॉर पीपल टू से कि हाँ मतलब आप क्या ही माँ हो, आपकी तो बहुत हेल्प है। तो आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ वर्किंग वुमेन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आई मीन डू यू थिंक कि एक माँ के लिए एक नैनी होने से माँ कम माँ हो जाती है या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑपरेट माँ ही करती है, नैनी आपके लिए जस्ट लाइक ए रॉबर्ट। अभी दीदी क्या बनाऊँ उसके लिए, दीदी थोड़ा ये ऑपरेट मैं ही कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि जब वो उठेगा तो वो दलिया खाएगा, जैगरी वाला दलिया खाएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही ऑपरेट किया है। मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं बाहर काम करती, इसलिए मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। मेरी मदर इन लॉ भी है, मेरी खुद की मम्मी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ टाइम उन्होंने हमारे लिए काम किया है, उनको अच्छा लगता है। बट अभी भी जैसे घर में नैनी है तो मदर इन लॉ है ऊपर देखने के लिए। मैं कभी भी अपने बच्चे को नैनीज के सहारे या हाउस हेल्प के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मैं हूँ गाँव वाली ही माँ हूँ। मैं आज भी मेरा बच्चा मैंने आज तक बच्चों को शायद स्मूदी या कुछ ऐसा नहीं खिलाया। अब जाके उसने कोई मीठा चेक किया होगा, वरना 2-2.25 साल का भी हुआ है, वो खजूर और गुड़ पे था, जैगरी पाउडर। वो उसको चॉकलेट अभी तक नहीं पता, उसको चॉकलेट हमने बताया ड्राई फ्रूट। वो जब भी चॉकलेट मांगता है हम उसको खजूर देते हैं, किशमिश देते हैं, बादाम देते हैं। उसको चॉकलेट नहीं पता, उसको पता है चॉकलेट यही होते हैं। क्योंकि मुझे पता है उसने आगे चल के तो ये सब खाना ही है। जितना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जितना अभी क्लीन रखूँ। उसने बर्गर नहीं खाया, उसने ब्रेड नहीं खाई अभी तक। वो पूरा गांव का बच्चा है, दाल चावल, काले चने, राजमा, बैंगन भरता। तो मॉडर्न पेरेंटिंग इज एक्चुअली जो हमारा मतलब हमारे दादी के जमाने में जो होता था, मम्मी पापा के बचपन के जमाने में जो होता था, जो क्लीन ईटिंग जो घर में मिलता है वो खाना। बट ना मेरी नैनी कभी कभी आके बताती कि लंच बॉक्स में ना कप केक भेज देती मम्मी, या पास्ता भेजा, नूडल्स भेजे। तो मेरे बच्चे के पराठा, सब्जी, ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स वो होता है। कहती टीचर बहुत तारीफ करती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो नई मम्मियाँ हैं, जो मॉडर्न मम्मियाँ हैं, शायद वो बॉम्बे वाली मम्मियाँ हैं, लेकिन ना जितना हम घर का खिला सके ना पहले उतना घर का खिलाएं। बात तो ये सारे जेंजी अल्फा हैं, इन्होंने बाहर जाके फिर पिज़्ज़े उड़ाने ही है। तो जितना हो सके मैं वो करती हूँ। लोग शायद पता नहीं, मुझे अपनी सोच है, मैं किसी को ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं सही करती हूँ या आप गलत हो। पहले दिन से लेके आज तक बच्चा हमारे बीच में सोता है। मैंने उसका कॉट वोट सब खरीदा था, जो मम्मियाँ करती ना व्लॉग के लिए, मैंने सब किया था। हमारा बच्चा एक दिन कॉट में नहीं सोया। आफ्टरनून में वो कॉट में सोता है अपने रूम में, रात को हमारे पास, और उसकी गर्दन टांग इधर 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 इधर, वही मजा है। मैं सारा रात वो घड़ी बनता रहता 3-6 और मैं ठीक करती रहती हूँ उसको बस। क्योंकि मैंने बचपन ही ऐसा देखा देवी ना, जहाँ सारे भाई बहन मम्मी डैडी एक साथ ही सोते हैं। ऐसा हम भी बचपन में ऐसे ही सोते थे, बड़ा मजा आता है यार। मैं अब जैसे मैंने मॉन्टेसरी स्कूल में डाला, मुझे पता नहीं था मॉन्टेसरी क्या होता है। तो जब मैं स्कूल में गई, मैंने देखा वहाँ पंखे नहीं, मटर छीलना सिखा रहे बच्चे को, अपना मैट बिछाना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये चीजें वैसे मैं चाहूँ तो मैं घर में भी कर सकती हूँ, लेकिन अलग बच्चों के साथ वो जो सीख रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये जो मदरहुड है ना, ये जो मम्मी वाले दिन चल रहे हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं जितना मर्जी थकी हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना, तो ऐसा कैमरा देखती हूँ, अरे ये तो जाग रहा है, खेल रहा है, मजा आएगा, तो अलग सी एनर्जी आ जाती है एक। वरना ऐसे हाल हो जाता 18 घंटे खड़े रह के।
बट सच्ची मैं कह रही हूँ यार, जिन्होंने नहीं किए फटाफट कर लो पैदा। मौसम भी बहुत अच्छा, बारिशें हो रही, ये देखो सो आपस में कर रही है, चले फिर। आपने और एक मिसाल जो कायम किया है, इट इज़ अबाउट टर्निंग द नेगेटिव ऑफ योर लाइफ इनटू पॉजिटिव। आप जो लोग हमेशा बोलते थे मोटी, हाँ, उसको आपने अपने पूरा स्ट्राइड में ले लिया। सो आई वांट यू टू से समथिंग ऑन दैट। मैं पतली हुई नहीं, पता नहीं मैं कैसे पतली हो गई। मेरा पति बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, जिम विम जाता है, हर्ष वो तो दिखता ही होगा, लेकिन मैं नहीं थी बिल्कुल। मेरे को था कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, मैं कौन से पिज़्ज़े खा रही हूँ जो मैं ऐसे करूँ। बट जब कोविड आया ना, जब सारी कामवालियाँ गाँव चली गई, उसके बाद जब पोचा मारा ना, ऐसे हुआ तो मैंने बोला कि भाई जो बॉडी खुद का काम ना कर सके उसमें थक रही है तो मैं फिट नहीं हूँ। फिर उस दिन से मैंने अपना मतलब ऐसा किया कि आज भी मैं, आप सुबह नाश्ता देखोगे आप बोलोगे व्हाट, ये खाती मैं पराठे, बटर, रात की सब्जी हो तो वो गर्म करके घी डाल के, या फ्रेश सब्जी, चाय, ब्लैक टी, मतलब दूध दही वो नहीं खाते हम लोग। बट मेरा आप खाना देखोगे आप डर जाओगे, मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती। शूटिंग पे ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आम डेज पे नहीं, मतलब नहीं। हाँ, लेकिन मैं जो पूछ रही थी, आई मीन हाउ, आप बचपन से जब ये आप इंडस्ट्री में आए, 5 किलो का बच्चा थी मैं जब मैं पैदा हुई थी, वो भी मेरी मम्मी ने अकेले पैदा किया। और मैं बचपन से ही मोटी थी देबीना, मैं मोटी तो मोटे वो तो मोहल्ले में प्राइज मिला मुझे सरकारी कि तो मोटा आपको बच्चा। ये चीज कभी बुरा नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं लगा, और पता नहीं क्यों नहीं लगा मुझे बुरा। और मैंने ना बुरा लगने से पहले ही अपने आप को टेक ओवर कर लिया, और मैंने बोला हाँ जी, मैं खुद अपने आप को मोटा कहती, तुम क्या कहोगे, तुम मुझे बीन बैग कर रहे हो, मैं अपने आप को गेंडा कहती हूँ। तो उसको लगता था इसने तो ज्यादा बड़ी बात कह दी अपने आप को। तो अब माहौल चेंज हो गया, अब वो सो क्यूट, कितनी बबली चब्बी, अभी मोटियों को बबली ये वो कहने लगे, पर अंदर से तो मोटी ही कहते हैं लोग। मैं सच में कहूँ, आप शुरू से अगर मोटे हो, हेल्दी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर खा खा के हुए हो तो वो मुझे लगता है कि आपको एक हेल्दी होना चाहिए, फिर चाहे आप मोटे हो या पतले, मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। मैं हेल्दी नहीं थी, मुझे कोविड में पता चला, जब पोछे नहीं बजे ना तब। अब काम वालियाँ चाहे चली जाए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं खुद पोछे मार लेती। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हेल्थी रहो, Yes. और आप कॉन्फिडेंट रहो। यस, और कैसे हो गए मुझे खुद नहीं पता, पर हर्ष को नहीं मैं अच्छी लगती पतली। वो पहला लड़का है जिस एक मोटी लड़की से शादी की। ओ गॉड, हमारी जोड़ी तो मतलब आपको लगेगा कि शायद मैंने पैसा देखा है। इस जोड़ी का भी अपने इतनी तरीके से उसको उसका मजाक उड़ा के लोगों में एक अमेजिंग एक्सेप्टेंस लेकर आए कि इससे पहले कि लोग उसका मजाक उड़ाए, Yes. आप खुद ही बोलने लगे। बट डिड यू फाइंड, आपको खुद लगा था कि मतलब ये थोड़ा अलग है? ये जो लाइट लगी है ना, इसमें आप थोड़ा कवर कर देंगे तो हर्ष लगेगा, ऐसा पतला था। और वो राइटिंग करता था, मुझे उसके साथ बैठना अच्छा लगता था, हमारा बनती थी। वो आता नहीं था तो मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि प्यार पता नहीं था ना, पंजाब से आई थी, अमृतसर से, प्यार पता नहीं था। और ऐसा लगता था कि पंजाब में पता चल गया तो वो कहेंगे देखा बॉम्बे गई यही करने थी ये। तो बड़ा प्यारा सा था। तो उसने ब्लैकबेरी फोन चलते थे BBM, तो उसने ना मुझे आई लव यू लिखा। जब मैंने आई लव यू पढ़ा मुझे ऐसा लगा पूरा अमृतसर देख रहा पीछे से पंजाब, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, ये करने गई थी मुझे ऐसा। मैंने 3 दिन जवाब नहीं दिया, और जब हम एक दूसरे को मिलते थे ना, प्यार देखो मैंने, प्यार कैसा है कि हम ना आंखें नहीं मिलाते थे। जब उसने आई लव यू बोल दिया और मैंने पढ़ लिया ना, तो ऐसे रहते थे, स्क्रिप्ट दे दो, हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, तो ऐसा वाला होता था प्यार। मतलब मैंने प्रॉपर प्यार किया। आज भी, कल भी हम बात कर रहे थे, भारती हम फिल्म देखने जाते थे, मैं ऐसा देखता 3 सीट छेड़ के पप्पियां चल रही उधर, और हम हाथ भी नहीं पकड़ते थे। आज भी मैंने हर्ष ने देखा कि हमने बड़ा सच्चा वाला प्यार किया है। और शादी करने वाला प्यार था। जब उसने कहा कि शादी करेगी मुझसे 3-4 दिन बाद, जब बस 3-4 दिन बाद, नहीं मतलब चल तो काफी देर से रहा था, पर आई लव यू के 3-4 दिन बाद जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, आंखें नहीं मिलने लग गई, मतलब रिहर्सल होने लग गई, उसको देखूं है तो सही ना, ऐसे वाला हो गया। तो उसने बोला शादी करनी है मुझे। फिर मुझे लगा कि शादी करनी है, मैंने अपने आप को देखा, मैं इतनी बड़ी, मेरे पीछे दिखे ना वो। बट पता नहीं मैं क्या शादी किससे प्यार, बट मेरा पता नहीं क्यों था कि ये मेरी लाइफ का अभी प्यार का फुल स्टॉप है, यही लड़का है वो। फिर उसने अपने आप को ग्रो किया, क्योंकि मेरे और उसके अमाउंट में बहुत ज़्यादा, आर्टिस्ट और राइटर में बहुत फ़र्क होता है पैसे में। तो लोगों को लगता था कि ये इसने पैसे के लिए किया, एक तो ये मोटी है और ये पतला, तो इसने इससे क्यों किया होगा, पैसे ही देखे होंगे हर्ष ने। बट हर्ष ने फिर अपने आप को उस
लायक किया कि सबके मुंह बंद किए गाइस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का बेस्ट 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 डिसीजन है वो। बहुत थोड़ा वो प्रॉपर एक मर्द टाइप है कि नहीं रोना ये वो। मैं बड़ी इमोशनल हूँ क्योंकि मैं कहते ना पंजाबी सारे ही ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। मैंने ये ऐसा वाला प्यार अपनी माँ के साथ नहीं देखा क्योंकि मेरी माँ के साथ फादर नहीं थे, तो वो बेचारी काम करती थी, तो मैं सोचती थी मेरी मम्मी को तो ये प्यार मिला ही नहीं होगा। फिर मेरी बहन की लाइफ थोड़ी ऐसी है, उसका भी डिवोर्स है, तो मैं कहती उसको भी नहीं मिला होगा। तो मुझे डर लगता कि मेरा भी कुछ टाइम तक तो नहीं है, बट मैं ये चीज़ें सोचती नहीं। मैंने बोला ना, मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया है, तो अब लाइफ में सब सेट है। क्योंकि मेरा पति मेरी ना बहुत ज़्यादा मेरे पीछे ऐसा, मेरी कमर के पीछे ऐसे 2 हाथ हैं जो मुझे एकदम ऐसे नहीं होने देते। मैं जब बड़े बड़े लोगों के साथ परफॉर्म करने जाती हूँ, चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन, मेरी हालत ख़राब होती है घर में, मैं इतनी परेशान रहती हूँ। और शायद वो दिखता नहीं स्क्रीन पे, पर मैं बहुत डरती हूँ। और मैं हर्ष को बोलती हूँ, हर्ष आज मेरा शाहरुख खान के साथ है, मैं कैसे करूँगी? तू जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता भारती। वो मुझ में ना ऐसे जब टायर में हवा भरते हैं ना, मेरे कंधे ऐसे हो जाते हैं कि मेरे पति नहीं ऐसी बात बोलती, वरना आपके घर वाले ही ना आपको नहीं करते। मत करना, इसमें अच्छी नहीं लगती देवी ना, ये मत करो यार, ऐसा नहीं। वो बोलता तू जो कर सकती है ना वो कोई लड़की नहीं कर सकती, तू जो बोल सकती है ना वो कोई नहीं बोल सकता। ये मुझे कपिल भाई भी कहते थे, कहते भारती तू जो बोल सकती है ना वो शायद मैं भी नहीं बोल सकता। तो आपको इतना, जब आप जिससे प्यार करते हो आपको जो हिम्मत देता ना, आपको लगता कि आप समुंदर ना किश्ती में नहीं चल के पार करोगे। तो मैंने ऐसे कई समुंदर पार किए, और मैं सच में कहूँ मेरी ताकत मेरा पति है। लोग अपनी माँ को बोलते हैं, मेरी माँ मेरी ताकत थी, लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने मेरी जिम्मेवारी मेरे पति को दे दी। आज वही जिम्मेवारी मेरा पति निभाता है। सच में वो लेबर रूम में भी था, मैंने लेबर रूम में उसको बोला था कि सब वीडियो बनाते हैं, तू भी बनाना। उसने नीचे जमीन की वीडियो बनाई, उसकी ऐसी हालत खराब थी, मैं चिल्ला रही थी। मैंने जब प्रेगनेंसी के बाद वीडियो देखा, मैं कहा क्या बनाया, मतलब मेरा हाथ इसका हाथ, डॉक्टर, बाकी कुछ नहीं बनाया। कहते मेरी हालत ही खराब थी भारती, क्योंकि उसने बोला कि मैं वो लेबर रूम में गया हूँ, डिलीवरी देखी, कहता उसके बाद ना मैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ तुम्हारी, कि मेरा बच्चा कोई इतनी तकलीफ में कोई पैदा कर रही है जिसने मेरे से शादी की, तो तुम लोग तो यार बहुत ऊपर हो। तो बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की, और सच में मैं बड़ी लकी हूँ, मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है हर्ष। मुझे यहाँ पे एक औरत दिख रही है जिन्होंने एक लड़के से शादी की और उस लड़के को उस मुकाम पे पहुंचाया, पब्लिक फिगर बनाया, आज साथ में मिलके खड़ी है, एंड शी इज इमेंसली प्राउड ऑफ हिम। भारती, सच में कहूँ मैं मेरे को ना ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि लोग बड़े भारती टीवी पे आती तो हर्ष ने उसके साथ शादी कर ली, बट उसके बाद हर्ष ने ना, मतलब आज वो मेरे से ज्यादा मेहनत करता है। मैं सो जाती हूँ, उसका कॉल चालू रहता है, हाँ सर, अच्छा स्क्रीन नंबर 2 देखिए, इसमें जो लिखा है वो लगा रहता है। वरना लोगों को लगे कि कमा रही है, कोई बात नहीं, पर वो लगा रहता है देवीना। क्योंकि आप अपने हस्बैंड को जानते हैं, आप गुर को जानते हो कि कितनी मेहनत करते हैं ना, क्योंकि अभी फैमिली आ गई, बच्चे आ गए, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड नाउ ही डज द डबल वर्क। वो आपके साथ कैमरे के सामने ही है, और जो पहले जो करता था डूइंग द स्क्रिप्टिंग पार्ट, प्रोडक्शन, बाप रे, आप दोनों तो, आप तो एंटरप्रेन्योर कपल बन चुके हो। हाउ ब्यूटीफुल। मतलब कपल के हिसाब से भी कोई मिसाल हो तो यहाँ पे हर्ष भारती मुझे उसको मिसाल बना। कपल मिलके ना कुछ भी कर सकते हैं, व्लॉग उसने चालू करवाया, बोलते सब व्लॉग बना रहे, तो मैंने बोला मैं टीवी पे आती हूँ, कलर्स इस पे, अभी मैं व्लॉग में भी यूट्यूब पे, अरे कर तो सही तू। और सच में लोगों ने इतना प्यार दिया। लोगों को आईलैशेस वाली भारती नहीं चाहिए, वो टीवी पे ठीक है, लेकिन घर में नाइटी और जूड़े वाली ही चाहिए। लोग कमेंट्स करते हैं, आप बिना मेकअप के अच्छे लगते हो, आप घर में काम करते अच्छे लगते हो। तो मेरा अलग रूप है व्लॉग में, आप देखोगे कभी आईलाइनर, कभी लिपस्टिक नहीं लगी होगी, हाँ काजल एक में होगा नहीं, ऐसे वाला मेरा शुरू होता है, और बहुत इनकरेज करता है। और एक चीज पूछूंगी, मतलब लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सोचते हैं कि मतलब अभी सक्सेसफुल होने के लिए आपको इंग्लिश जाननी बहुत जरूरी है। यस भारती, आपने इस चीज को भी बस्ट करके रख दिया, खाली इंग्लिश का पूरा। आपको कभी मतलब अभी तो आप
द क्वीन ऑफ कॉमेडी हो, आप क्वीन हो, मतलब आप जो भी करते हो सोना होता है, बट आई एम श्योर हमेशा से ऐसा नहीं था, देयर वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत तो तब आपको क्या फील हुआ था, मतलब हाउ डिड यू ओवरकम दैट? की इंग्लिश तो बहुत अच्छी थी, ये हमारे साथ एमिरेट्स में थी, इंग्लिश में ऑर्डर दे सारा, और मुझे लगे कि मैं किसी का देख के बोलूँ वो ला दो, क्योंकि हम वो वाले हैं कि रेस्टोरेंट में जाओ ना, हाँ जी मैम पीना कोलाड़ा ये कलाड़ा, तो मैं रेस्टोरेंट में जब भी जाती हूँ ना देखना, मैं देखती हूँ कि कौन क्या खा रहा है, एक्सक्यूज मी वो क्या है, उन्होंने बोला वो मैमी, हाँ जी वो ला दीजिए। मैं वो वाली हूँ, मेरे को पूरा मेन्यू पढ़ के नहीं, पहले बहुत डर लगता था जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आई, लड़कियाँ इंग्लिश बोल रहे ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में टैलेंट है ना तो आप कोई भी भाषा में बात करो। आज वो टाइम आ गया है कि लोग जब मेरे पास आते हैं ना तो इंग्लिश में नहीं भारती तो आपको ये कहे तो हिंदी में बात करने लग जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, लोग आपको जब प्यार करते हैं ना तो दिल खोल के प्यार करते हैं, फिर आपको इंग्लिश आए ना पंजाबी आए, बड़ा प्यार करते। सो दैट वाज भारती सिंह फॉर यू, जिन्होंने हर एक चीज को, मतलब जो सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप बना के रखा है, वो सारी स्टीरियोटाइप को ऐसे ऐसे यस लड़कियों को कम मत समझो, और लड़कियों को तो चलो फिर भी थोड़ा कम समझ लो, मदर को कभी कम मत समझो। मुझे आज एक चीज का एहसास होता है कि अगर गुर घर में होगा, हर्ष घर में होगा, तो देवीना को ये भी पता होगा गुर क्या खा रहा है, बच्चे का क्या बन रहा है और हमारे लिए क्या बन रहा है, और यहाँ मुझे जाना ये वो। तभी तो कहते हैं दुर्गा के इतने सारे हाथ होते हैं। आज भी हर औरत, हर माँ के इतने सारे हाथ हैं, बस ये कि हमें दिखते नहीं है। और आजकल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है जो वर्किंग वुमेन्स होती है, खासतौर पे मदर्स, पहले नहीं किया जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करो ना तो बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए आज मैं अपनी मम्मी को भी थैंक यू कहती हूँ, सास को भी थैंक यू कहती हूँ कि जो हम कर रहे हैं उन्होंने भी किया, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ, सारा दिन लगी हुई है, आज हमें कर देते हैं हमारे पति, अरे बैठना वो कर देगी तो थकी हुई। पहले तो पापा भी बड़े तेज होते थे, अरे तू दे ना मैं नहीं उसके हाथ का खाऊंगा, पहले ऐसे होते थे। लेकिन आजकल के लड़के, आजकल के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सच में हमें तो बहुत अच्छे वाले मिल गए। अभी आपका देखो बाकी माल खराब आ रहा है। लोगों को हमेशा लगता है कि हमें बहुत अच्छा मिल गया, और आप भी ये बोल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब जो आज है हम, वो ऐसे हमेशा नहीं था। We have grown together. Yes. You and Harsh have grown in leaps and bounds together. Yes. तो ये चीज करने के लिए थोड़ा सा ना एक विश्वास जताना भी पड़ता है लड़कों पे। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना वी आर द बेस्ट औरतों को, लेकिन मुझे ऐसा भी कहना है कि लाइक भारती ऑल्सो लाइक मी, ट्रस्ट भी करना थोड़ा सा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर थोड़ा ट्रस्ट करोगे और उस लड़के पे थोड़ा मेहनत करोगे, वो करके दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा नहीं हुआ, कहते ना कि लड़कियां हमें हक मिलना चाहिए, हमें हक, हम आगे रहनी चाहिए, हमारी लाइन अलग होनी। जब आप कहती हो कि हम मर्दों के बराबर, तो सेम लाइन में खड़े हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि बराबर मतलब बराबर। फिर आप लड़की को अप्रिशिएट मत करो, लड़के को भी करो यार अप्रिशिएट, क्योंकि अगर लड़के सपोर्ट ना करे ना तो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तो कुछ कर नहीं पाती। अगर हर्ष बोलता कि नहीं प्रेगनेंसी में नहीं काम करना, तो मतलब कुछ हो गया तो तू तेरी जिम्मेवारी। अगर आपका हस्बैंड आपके ऊपर डाल दे ना कि तू ठीक है जा, फिर तेरी जिम्मेवारी है, तो फिर औरत घर बैठ जाएगी, अरे नहीं नहीं मैं हूं ना, शूटिंग पे चलना, करते सब करते हैं। तो आपको हिम्मत मिल जाती है। अच्छा पति, अच्छा दोस्त मिलना बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और अगर नहीं मिले तो लाइफ तुरंत ही बेड़ा गर्क हो जाती है। सच में। हाउ हैज मदरहुड चेंज्ड यू भारती? इमोशनल हो गई हूँ बड़ी, पता नहीं देवीना क्यों, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बट बहुत ज्यादा। मेरे को भी सारे कहते हैं तू ज्यादा बच्चा क्यों करती है, उसको थोड़ा होने दे। बट मैं बोलती हूँ कि नहीं, अभी तो सिर्फ उसकी लैंग्वेज मैं ही समझ सकती हूँ। मुझे ही पता है वो क्या बोल रहा है, नैनी को नहीं पता चलेगा, मुझे ही पता है। तो मैं तो अभी मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ जब तक दूसरा नहीं होता। बस आप दुआ करो कि हो जाए दूसरा भी, तो इट विल बी डबल द फन। अरे भारती, आपने तो सबको पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा मिसाल कायम किया, तो आप से नहीं होगा तो और कैसे होगा? Yes. अभी एक छोटा 5 क्वेश्चन का एक सेगमेंट खेलेंगे विच इज कॉल्ड डिबंक विद देवीना। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो? वैसे मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन ऐसा था कि कैसे हो गया, क्योंकि बोल ही देते यूट्यूब का, अपन तो पार्टी वार्टी कर रहे थे, बियर पी रहे थे बहुत ज्यादा।
तो उसके बाद ना वो एक स्ट्रिप पड़ी हुई थी प्रेगनेंसी चेक करने वाली, तो मैंने बोला कि हफ्ता ऊपर हो गया तो चेक करके देखती हूँ, पहले पढ़ा कैसे करना, 2 बूंदें उसमें डालनी। तो नींद में ऐसा डाल के आ गई और फिर सुबह मतलब 8 साढ़े 8 डाला, फिर 10-11 बजे जाके ऐसा करके ऐसा देखा है 2 लाइनें, फिर पढ़ा 2 लाइनें हो तो आप प्रेग्नेंट हो। हर्ष को उठाया, मैं कहा हर्ष में प्रेग्नेंट, नहीं, अरे नहीं क्या, मैं कहा तुमने तो किया, कैसे नहीं। फिर बाद में मैंने बोला, फिर मैंने सबसे पहले कपिल भाई की वाइफ को, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनको बोला है दीदी 2 लाइनें आई, एक बार ना दीदी ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर पूरा ਤੁਹਾਡਾ क्लियर हो जाएगा। पंजाबी बोला, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, कहते यस। मैंने बोला हाई कब से है, तो बोलते आपका चल रहा है 7th वीक। मैं कहा मैं तो बियर पी रही हूँ। कहते अब जो भी पी लिया खत्म, अब नहीं। और उसके बाद सच में देवी ना, हाथ आपका यहाँ पे आना आपका हाथ इधर जाता है ना, खांसी करो उठो, कोई निकले तो आपका हाथ चले जाएगा कि इसको कुछ ना हो, तुरंत ही आप माँ बन जाती हो। पहले मैं बियर पी रही थी और जैसे ही बोला तुरंत ही मैं ऐसी हो गई, थोड़ी ऐसे वाला। बट मेरे को इतना मजा आया, मैंने बोला कि अभी 1.5 महीना मुझे पता नहीं चला, मैं पार्टियां कर रही थी, घूम रही थी, उछल रही थी, डांस दीवाने कर रही थी। अब मुझे पता चल गया तो मैं तुरंत बीमार जैसी क्यों हो गई। मैंने अपने आप को समझाया और मस्ती करो और मजे करो। तो मैंने खाना पीना शुरू किया। अच्छा, फिर मैं खुद यूट्यूब में देखती थी कि अभी इतने दिन ड्राई फ्रूट नहीं खाना, 4 महीने के बाद अंजीर खाओ ये। तो मैंने वो सब किया देवीना, मुझे कोई दादी माँ या कोई नहीं समझाने आई कि अब 5 बादाम भिगो के खाओ। तो मैं प्रॉपर अपना खाती पीती थी और मैंने 9 महीने घर का खाना खाया है, इसीलिए 4.25 किलो का बच्चा देता है 10th मंथ में। हाँ, आ ही नहीं रहा था। आपका गो टू मॉम हैक क्या है? मतलब जब भी आपको लगता है कि मतलब बच्चे के लिए ये कर दूं तो दैट्स द एंड ऑफ इट। बच्चे के लिए क्या मतलब, मेरे को ऐसा लगता है मैं घर कुछ सीख के घर बना लूं। अभी जैसे ब्रेड खाते हैं ना, तो उसको दिल करता खाने का। आपने मुझे बोला था ब्रेड बना के भेजो, सॉरी बना के भेजो। मैंने राइस के नूडल घर बना लिए हैं, कुछ चीजें मैंने बच्चे के लिए बना ली, लेकिन मैं ब्रेड बना ली। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कुछ ऐसा करो कि मेरा बच्चा हेल्दी खाए, वही है मेरे लिए। ब्रेड भेजना। हाँ, आलमंड ब्रेड, यस। तो सबसे ज्यादा मजेदार कौन है, भारती द कॉमेडियन और भारती द मदर? भारती द मदर। मैं इतना नाचती हूँ अपने बच्चे के साथ, मेरी बच्चे क्या कर रहा है यही आवाज निकलती है उसे। बट पता नहीं क्यों आपकी आवाज ना, जैसे आप पे नियारा से बात करती, इधर आओ तो आप खुद बच्चे बन जाते हो। बड़ा मजा आता है यार। उसको पता है भारती द मम्मी का ओरिजिनल आवाज क्या है? हाँ, मैं बड़ी वो वाली हूँ, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक आधी छोड़ भी दी है क्योंकि मैंने खुद खा खा के मैं बड़ी हुई, तो बच्चे को ना टेस्ट दे। नहीं, मैंने है कि एक का डर होना चाहिए। और मैंने हर्ष को कुछ चीजें बोली है कि अगर मैं डांटूंगी तो तुमने नहीं, इधर आ बेटा मम्मा के पास, ऐसा नहीं करना। हमारे में बिल्कुल नहीं। जैसे मैं उसको डांटती हूँ और हर्ष उसको लगता है वो उधर मुंह कर लेता है या कहीं चला जाता, तो उसको लगता है कि इधर ही खड़े रहना है। तो फिर मैंने अच्छा बच्चा बनाना, मतलब कभी कभी होना भी चाहिए। इधर कौन सा बच्चा पुलिस बुला लेगा? दैट इज बैलेंस्ड पेरेंटिंग ट्रिक। हाँ बेटा, नो, मैं अभी तो गोले नो इंजेक्शन। हाँ, तो उसको इंजेक्शन से बहुत डर है, तो मैंने खाली इंजेक्शन भी ला के रखा, पूरी तैयारी होती जब। अच्छा, इसने दीदी तोड़ दिया, हेलो हाँ डॉक्टर, अच्छा देती, अब भी देती हूँ इंजेक्शन, दीदी को भी देना पड़ेगा। तो उसको लगता कि मैंने गिलास तोड़ा तो मुझे इंजेक्शन, अभी फिर वो सुधर रहा है बच्चा इंजेक्शन से। तो एक छोटा सा डर होना चाहिए। हाँ, किसी भी एक चीज का एक डर होना चाहिए। व्हाट इज द क्रेजीएस्ट प्लेस जहाँ पे आपने डायपर चेंज किया? मैंने फ्लाइट में, और तब मेरे साथ बहुत बड़े बड़े वो थे स्टार लोग, कियारा आडवाणी, वो सब बैठे थे और मैं भी आ गई थी। शायद मेरे साथ शायद कोई था। तो मैंने पता क्या किया, बच्चा ऐसे था तो इस साइड से डायपर फटता है ना, मैंने ऐसे डायपर बनाया, इधर एक साइड से बच्चे का डायपर करके ऐसे किया। फिर पहना तो नहीं पाई, लेकिन पहनाते वक्त फिर मैंने नंगा कर ही दिया। फिर अभी क्या करें, फिर मैं तो थी पूरा सीट पे लेटा के पूरा टांग भी ऐसे, ये वाली माँ पोंछ के पास। हाँ, लेकिन मैंने देखा था कि बच्चा 4 किलो का और 1 किलो का डायपर हो गया था सुसु कर करके। तो मैंने बोला अभी 6 किलो का बच्चा नहीं लेके जा सकती, तो करो। मैंने फिर तो उसको लगा भी कि एक बिना इसकी चड्डी उतारे डायपर कहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि मैंने इधर से फाड़ के एक तरफ से निकाल लिया। ऑल द मॉम्स वुड नो डायपर साइड से फटता है। यस यस। बट थैंक यू सो मच भारती, आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा। आपने पर्सनली मुझे इतनी
तरीके से आपने इंस्पायर किया, हमेशा हमेशा योर कॉन्फिडेंस, योर वे ऑफ लिविंग, योर लव, सब कुछ एक मिसाल है। आप अच्छी मम्मी बनिए, अच्छी बहन बनिए, अच्छा इंसान बनिए। और रही बात बच्चे को डांटने की, वो अभी लोग कुछ अभी बोल के कहते हैं अरे भारती तो मार भी दिया। हर माँ अगर बच्चे को कान पकड़ती है, गाल खींचती है तो उसके भले के लिए, है ना। हमारा जनरेशन पूरा माँ के मुक्के खाकर ही बड़े हुए हैं, झापड़ चाटा खाकर ही बड़े हुए। लेकिन अभी इंटरनेट इज फ्लडेड विद एडवाइस कि बच्चा कुछ भी करो, आप बस समझो कि बच्चा चाहता क्या है, मारो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जरूर उसके उस क्रैंकी बिहेवियर के पीछे कुछ तो मतलब ऐसा है। उनको पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप खाना खा रहे हो, बच्चे ने पूरा गिलास पानी में वो प्लेट पे दाल मिला दिया, वो सूप बन गया, तो मैं उस चीज को देख के समझू कि बच्चा चाहता क्या है और भूख से मर जाओ। मैं तो कहूँगी ना गोले, नो आप बैड बॉय हो, नहीं, हाँ तो नहीं करना ये। मॉम लाइफ इज रियल स्ट्रगल। और हमारी जिंदगी देख के लोगों को लगता है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल से आपके निकलने का एक फोटो दिखा था, उसके नीचे लोगों ने लिखा था कि लोगों को बिलीव नहीं होता है दैट वी हैव अ शेयर ऑफ स्ट्रगल्स। तो मैं एक टू एंड विथ मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर योर, डू यू फेस योर मोमेंट्स ऑफ द टॉडलर टैंट्रम्स, कि आप निकलने वाले हो और वो लोटपोट खा रहा है? हाँ, बहुत बार देखा है कि जब निकलने लगते हैं तो कुछ लगा दिया या कुछ गीला कर दिया मुंह से, या दीदी इसने ये कर दिया, मतलब बहुत बार ऐसा होता ही है। और अब मैं उस चीज के लिए एकदम तैयार हूँ। कहते ना आपको पता है कि इधर थप्पड़ पड़ना ही है, तो अभी उधर से निकला तो हाथ रख के ही निकलना, तो मैं वो वाली हूँ। लेकिन ना ये सारी चीजें ना आप प्रॉब्लम मत समझो, मजे लो इस चीज के, इतना मजा आता है ना। मैं तो कहती हूँ ट्विंस होने चाहिए। जैसे इन्होंने बैक टू बैक इनके 2 शो आए हैं मार्केट में, बैक टू बैक, मतलब पहले की हमने इनको बधाई भी नहीं दी थी और दूसरे की बधाई मैं क्या कैसे करूँ अभी एक साथ। और मेरे को अपने पति पे शक हुआ कि वो तो कर सकते, तुम क्यों नहीं। अरे भाई इनका तो बहुत जल्दी हो गया सच में यार, ये इतने लकी है ना। मेरे को पहले लड़की चाहिए थी। दिस इज द एज ऑफ गर्ल्स। और आप ज्यादातर सुनोगे कि आई मीन अभी सबको लड़कियां ही हो रही है, इक्का दुक्का लड़के आ गए हैं, एंड आई मीन यू आर वन ऑफ द लकी वंस। और मैं बता दूं कि हमारा बच्चा सेम दिन हुआ है 3 अप्रैल, और शायद ये इधर होनी थी, मैं इधर और गोला उधर होना था। इधर ना उधर शायद मौसम खराब था तो बच्चे ऐसा क्रॉस होके उधर चले गए। थैंक यू सो मच। अरे प्लीज थैंक यू नहीं, एंड कि आपकी अभी और एक बेटी पैदा हो जाए, और उसके बारे में हम लोग डबल जो बच्चे का जो सिचुएशंस है उसका हम दूसरी पॉडकास्ट करें। और गाइज मैं ये कहूंगी कि जितनी भी वर्किंग वुमेन है, आप प्लीज उनको प्यार करें, उनको समझे, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक बच्चा घर से छोड़ के 10 घंटे बाहर जाना ना बहुत बड़ी बात होती है। जिसने अपने अंदर से बच्चा निकाला, उसके अंदर ऐसा होता रहता है कि उसने खाया होगा, गिर तो नहीं गया होगा, कुछ लग गया होगा, वो देख रही होगी कि नहीं। इसको तो काम की पड़ी हुई है, काम की सबको पड़ी हुई है, क्योंकि सबको घर चलाना है और ये जरूरी है काम करना। और प्लीज आप उनको समझें, ऐसा ना कहें कि ये तो सुबह तैयार होकर चली जाती, पीछे से इसका बच्चा, इसको पता ही नहीं होता। कोई ऐसी माँ नहीं है जिसको ना पता हो कि पीछे से उसका बच्चा क्या कर रहा है। तो सोचो मम्मियाँ जो जाती थी खेतों में काम करने बच्चे छोड़ के, उनका क्या मतलब, उस टाइम पे भी ऐसे ही काम करती थी लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, और आज अप्रिशिएट किया जाता है। तो इसीलिए आज घर जाके अपनी मम्मियों को ऐसे पप्पी करो और बोलो थैंक यू मम्मी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। On that note, भारती, I have a specially curated gift hamper for you, जो मैंने खुद अपने हाथों से क्यूरेट किया from Oziva, and Oziva is our gift partner today. तो इसमें वो बहुत सारी कुछ है जो आपके काम आएंगे, स्पेशली द Oziva प्रोटीन एंड हर्ब्स, Oziva प्लस का एडवांस्ड हेयर ग्रोथ एक्टिव्स। Oziva मेरा फेवरेट ब्रांड है भाई, इनका मैंने प्रोटीन पिया है, मैंने कम, मेरी नैनी ने ज्यादा पिया है, क्योंकि बीच में 6 डब्बे ऐसे आ गए थे जिसका मुझे फ्लेवर नहीं पसंद, मेरी नैनी आज भी वो पीती है। बता, तो उनके हार्मोनल हेल्थ भी अच्छा हो गया होगा, बाल स्किन बहुत ऐसे लग रहा है उन्होंने मुझे रखा हुआ है। आई होप यू विल लव इट, बिकॉज ये सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, अंदर से आपको हेल्दी रखेगा बाय कीपिंग योर हार्मोन्स इन चेक। सो जिस तरीके से मैं Oziva से प्यार करती हूँ, Oziva भी मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड आई होप यू विल लाइक दिस एज मच एज आई डू। थैंक यू सो मच Oziva। अभी दोबारा बुलाओगे फिर? दोबारा दूसरे बच्चे के बाद ऐसा होता है? तो मैं बता दूं कि 6 मंथ चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगले दिन आर्टिकल आ जाएगा। हाँ, लेकिन सच में यार बहुत अच्छा लगा, और प्लीज आप जरूर देखिएगा
और देवीना की इस चैनल को बनर्जी शो, द देवीना बनर्जी, ओ बनर्जी शो जरूर देखिएगा यार। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, बड़ी मम्मियों वाली बातें हैं। जिन मम्मियों को अप्रिसिएशन नहीं मिला, यहाँ पे बुला के अप्रिशिएट किया जाता है। और हर कोई चाहता है कि वो जो भी काम करे ना उसको अप्रिशिएट किया जाए, तभी मजा आता है। तो आज ये मेरा अप्रिसिएशन है। इसी बात पे सब लोग थैंक यू भारती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा आशीर्वाद है यहाँ जितने भी लोग हैं अगले महीने सब प्रेग्नेंट हो जाओ और बच्चे पैदा करो। मुझे अभी आशीर्वाद के बाद